सब ब्रह्मात्माएं और श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ की। हम सब ब्रह्मात्माएं राज जी महाराज जी के चरणों में मूल मिलावे में सब बैठे हैं। तो हम अपने मूल मिलावे को देखते हैं, हमारा मूल मिलावा कैसा है। हमारा सबसे पहले मैं राज जी महाराज जी के सामने ही खड़े होके सतगुरु की कृपा से मूल मिलावे को निहार रही। तीन पैड़ी दिख रही मुझे बहुत सुंदर मेरा जी महाराज जी की, और उन्हें मैं अपने कोमल कोमल हाथों से छू कर देख रही। कितने सुंदर मेरा जी महाराज जी। मूल मिलावट बनाया हमारा एक विशेष तरह से कि हमें उसमें बैठा के हमें संसार को दिखा रहे। बिल्कुल कोमल मुलायम हमारी उसमें किलम पड़ी, बहुत सुंदर। और मैं दो थंबों को निहार रही। सबसे पहले तो मेरे हरे रंग के दो थंबे सेवा के, तो मैंने छू के देख रही राज महाराज जी के कोमल कोमल चेतन से भरपूर मेरे दो थंब है। तो उन्होंने देख के छू के तीन पैड़ी चढ़ के ऊपर मैं मूल मिलावे में आई और आके वहां बैठ के अपने स्वरूप में बैठ के राज जी महाराज जी को निहारी। तो जो हमारा मूल मिलावा है, तो जो हमें बताया कि हमारा वो जो मूल मिलावा है उसमें जो चेतना है हमारी राज जी महाराज जी की जो चेतना है, वो जो चेतना है तो वो जो तलहटी में ज्ञान पड़ा हुआ राज जी महाराज जी जो रस में है जैसा कह दिया, यहाँ भी इसका भी कोई दरवाजा नहीं है गुम्मट जी की तरह से। तो वो जो चेतना है उस चेतना का भी जो एक सोच है, जैसे कह दिया कि मैं एक से अनेक बनाऊं। वो जो आनंद में मगन थे राज जी महाराज जी तलहटी में, उस ज्ञान का प्रकाश वो हमारी चेतना है राज्य महाराज जी। जिस चेतना से हमारे राज्य महाराज जी का स्वरूप बनेगा, तलहटी से प्रकाश निकल के चेतना का रूप धारण करा उसमें। उस चेतना से फिर राज्य महाराज जी का सबसे पहले क्या बनेगा, एक चित्त रूपी उनका एक वजूद बन के खड़ा होगा। उस चित्त में से ही राज्य महाराज जी के एक स्वरूप खड़ा होगा। सबसे पहले उनकी जैसे कह दे कि यहाँ से ढांचा बने, तो उस ढांचे से बन के राज्य महाराज के जो हाड़ से उसमें तो एक स्वरूप खड़ा होगा चेतना से के भी चित्त से। तो वो जो खड़ा होगा तो उस चेतना से और सबसे पहले नासिका बनेगी राज्य की। उस खुशबू आएगी ना उसे, तो जब वो खुशबू लेगी कि मेरे अंदर क्या है, नासिका ने अपनी ही नाक बनाई अपनी खुशबू के लिए। तो वो मुखमंडल पे उस चौक पे इतनी सुंदर नासिका है मेरे राज्य की, बहुत ही सुंदर। तो जब उस नासिका ने अंदर के जो चेतना का प्रकाश अंदर से बाहर की तरफ खुशबू लाई, वो तो इतनी सुंदर नासिका बनी मेरे राज्य की कि उसमें सारी खुशबू भी ले सकती है। वो नासिका में इतना बल इतनी ताकत है अंदर से। तो एक नासिका राज्य महाराज जी के मुखमंडल पे खड़ी हुई, जो एक का गुण निकाल कर एक का गुण, कुछ में तो अथाई भर्रा सागर में, तो उसमें से एक का गुण निकालना, तो राज्य महाराज जी बहुत ही सुंदर एक माला के रूप में नासिका धारण हो। उसमें से जो प्रकाश निकला और निकल के उसको जितना भी प्रकाश था उसमें से एक सोने का एक दिली का जो नासिका के अंदर एक तार की भांति, सोने के तार की भांति सज के उसमें एक लाल रंग का मोती राज्य महाराज जी के नीचे लटक गया, जो हमें प्रकाश दे रहा। हमें क्या, राज्य महाराज जी को ही दे रहा। पहले उनमें से जो पांच ज्ञान इंद्रिया बनेगी राज्य की, सबसे पहले नासिका बनी।
नासिका से जो प्रकाश निकल कर राज जी महाराज जी के मुखमंडल पे क्या, सबसे पहले दृष्टि पे आया। दृष्टि ने देखा, इतना सुंदर प्रकाश, इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही। देखा, अरे ये तो नासिका हार पहनो बैठी, इतनी सुंदर नासिका, इतना सुंदर प्रकाश। दृष्टि खुली तो वह दृष्टि में आई। जब दृष्टि में आके फिर वो सुनने की कोशिश करी राज जी के, तो कान बन गए। बहुत सुंदर दृष्टि बनी, नाक से लगा के और कान तक इतने आकार की, यहाँ से कोनदार फिर चौड़ी होकर नो ऐसी इतनी सुंदर आंख बनी। तो वो जो कान तक गई आवाज उसकी, तो कान खड़े हुए, तो कान बने मेरे राज जी के। और कान से जब वो उसे बोलने की कोशिश करी, तो वह जीभ तक वो रस ने कहा, रे इतना सुंदर रस कहाँ से आ रहा। तो जीभ ने बोलने की कोशिश करी, तो राज जी महाराज जी की बहुत ही सुंदर रस भरी जीभ, वो रस अंदर से बाहर आएगा ना। तो जो वो बनी, तो जितने भी गुण राज जी महाराज जी के जो छूना चाहा, तो उनकी स्किन बन गई। तो बहुत सुंदर जब बनी, बनने के बाद जब वो रस बाहर लगा, तो वो सारी उज्ज्वलता जितनी भी अंदर से थी गुणों में राज जी के, राज जी महाराज जी के शोभा लेकर मसूड़े खड़े होकर दांत बन गए, बहुत सुंदर होठ बन गए। एक राज जी महाराज जी का बहुत ही सुंदर मुखमंडल बन गया, कोर वर्ण का, गोलाई ली है चांद की भांति मुखमंडल बन गया मेरे राज जी का। जो मुखमंडल बना, जितना भी वो ज्ञान था राज जी महाराज जी का, जब राज जी महाराज ने चलने सोचे एक दूसरे को दे इस ज्ञान को, तो वो पैर बन गए। उनकी करनी माया दिया तो हाथ बन गए, एक सुंदर स्वरूप खड़ा हो गया राज जी का। बहुत इतना सुंदर स्वरूप है, उस चेतना में से इतना सुंदर स्वरूप तरासा कि कि सबसे पहला जो शुरुआत हुई तलहटी से, उस स्वरूप की हुई, जिसे कह दिया राज। वो राज ही तो पड़ा होता उस तलहटी में। तो उसने वो मूल मिलावे में आकर अपना रूप एक उस प्रकाश से, उस ज्ञान से, और वो ज्ञान कैसा है, उसमें कोई हड्डी मांस नहीं है, वो तो बिल्कुल एक अंगूर की भांति रस से भरा हुआ है। मेरे सामने जो मेरे राज जी महाराज जी का स्वरूप खड़ा, जिससे देवचंद्र महाराज जी को भी दिया दर्शन, प्रकाश में प्रकाश ही खड़ा हो, जैसा एक कोई हड्डी मांस ना हो, प्रकाश खाओ। ऐसा ही मेरे प्राणनाथ जी को भी दर्शन दिए थे हबसा में, जैसे एक प्रकाश से बस अभी अभी स्वरूप निकला हो। ऐसा ही वो मेरा तलहटी में से आकर चेतना ने एक स्वरूप बनाया, बहुत सुंदर। तो वो पहले तो वो हड्डों में आया, फिर वो बाहर स्किन में आया, स्किन में से उस उज्ज्वलता का सबसे पहले राज जी महाराज जी की जो चलनी हुई, तो वो उनकी चलनी में आ गई एक संदूरिया रंग की पजामी चूड़ीदार। और वही प्रकाश जब राज जी महाराज जी का उज्ज्वलता सारे लिए खड़ा, पवित्रता, सारी पवित्रता के जो गुण है वही एक जामे में आ गए। तो अभी वहां कोई ज्ञान नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, उन स्वरूप, उस जो अंगों का कोई नाम नहीं, उन वस्त्रों का कोई नाम नहीं है। अभी अभी तो वे बने हैं, जैसे एक शिशु माँ के गर्भ से बन रहा हो। तो वे बन के जब राज जी महाराज जी का एक फ्रॉक टाइप का जामा बना, बहुत सुंदर, तो वे ही गुण, जितने भी गुण थे, एक चित्रकारी का रूप धारण कर ले राज जी महाराज जी के। छोटे छोटे बूटी, फूल, नक नकाशी, पशु पंखी, पेड़ पौधे, सारे राज जी महाराज जी के जो अंदर थे वही बाहर जामे पे, चलनी में करनी में आ जाए, वही जो फिर उसमें आवेंगे, तो वही फिर सारे जो अंदर से बाहर प्रकट वो उज्ज्वलता होगी, तो उज्ज्वलता का एक हार बन जाएगा राज जी महाराज जी। वही जो शोभा अंदर से बन के निकली, उस शोभा का एक लालिमा का हार बन जाएगा। उस शोभा में भी सारे रंग हैं, उस लालिमा में भी सारे रंग हैं। वे अब गले में पड़ेंगे सबसे पहले, कंठ से निकले ना, तो कंठ में पड़ेंगे। फिर सबसे फिर बाद में जो दोनों की एक दिली हुई,
शोभा की और उज्ज्वलता की, तो वह जो है एक पीले रंग का एक दिली का हार बन जाए। और जो वह सेवा करी चित्त ने बाहर से निकली, वो हरे रंग का हार बन जाएगा। और जो वो सारों में एक हुआ, वो एक नीले रंग का हार राज्य महाराज जी के कंठ में बन जाएगा। तो जो हार बन जाएगा वही राज्य महाराज जी की फिर करनी में आएगा, वही कड़ा बन जाएगा। वो मतलब बाजूबंद बन जाएगा। बाजूबंद में भी 3 फुंदक बन जाएंगे। मेरे राज्य महाराज जी इतने सुंदर करनी में त्यागते होंगे ना वो रस, तो वही रस ना सुंदर बाजूबंद का ले लेगा। 10 पट्टियों का बहुत ही सुंदर में 10 के 10 इंद्रिया चलनी करनी में आवेंगी ना, तो बाजूबंद का एक रूप ले लेगी। वो ही रस फिर कड़ों में आवेगा, कड़ा ले लेगा, पहुंची ले लेगी। फिर उनकी में वही रस भरी हथेलियां, कोरी कोरी हथेली रस से भरी हुई, उनमें फिर भी पतली पतली उंगलियां, कोमल कोमल मुलायम मुलायम, इतनी सुंदर लग रही जैसे कि राज जी महाराज जी की रस भरी हुई मेहराब की तरफ से दिख रही, मोटी मोटी पतली पतली कोमल कोमल, उनमें भी मुंदरियां आ जाएंगी, वे ही रंग आ जाएंगे, हीरा माणिक मोती में ही पांचों के 5 रंग राज्य महाराज जी की करनी में आ जाएंगे। पतले पतले नखून में से प्रकाश निकल रहा, प्रकाश का वो स्वरूप, वो कुंज मेरे सामने खड़ा। तो वो ही फिर राज्य महाराज जी की नासिका माया, पहले तो लाल रंग का मोती, वही लाल रंग का मोती जो श्रवण ने सुना, वही उनकी बाली बन के सोने की एक बाली में आया। वही राज्य महाराज जी का जो सारा स्वरूप बन के उनका जो उसमें पाग में आवेगा, पाग में लाल रंग का मोती आ गया। वो लाल रंग का मोती क्यों आ रहा हर जगह, वो शोभा, वे सभी शोभा लिए खड़े हैं। जैसे हम सारे ब्रह्मात्माएं हैं, हम उसी का नूर हैं। तो ये ब्रह्मात्माएं सबसे पहले राज्य महाराज जी के शरीर पे तो झलकी, आंख बाई, नाक बाई, कान बाई, मुंह बाई, सारी आत्माएं तो है राज्य महाराज जी की में। तो मैं भी एक सुंदरता लिए खड़ी, शोभा लिए खड़ी। तो कानों में जो बाली पड़ी, उसमें जो लाल मोती है, वो भी तो एक शोभा लिए खड़ा, जो कानों पे प्रकाश पड़ रहा, गालों पे, कोमल कोमल गालों पे। फिर नासिका का प्रकाश होठों पे पड़ रहा। फिर वो दुगदुगी का प्रकाश पूरे मुखमंडल पे पड़ा, जो लाल रंग का मोती है। तो इतना सुंदर स्वरूप मेरे राज्य महाराज जी का, बहुत ही सुंदर। क्या वर्णन करूं मालिक, मैं तेरा वर्णन करते करते भी कहीं से कहीं पकड़ लो मालिक, होता नहीं मेरे पे। तो इतना स्वरूप मेरा, इतना सुंदर स्वरूप मेरे मालिक का, बहुत ही सुंदर। तो वही जब उनके चलनी में आया, वही कावी कलड़ा अनवट, वो कावी कलड़ा, झांझरी घुंघरी कावी कलड़ा बन गया मेरे राज्य का। और वो जो बन रहा ना, वो मेरी श्यामा महारानी अभी देख रही राज्य का। श्यामा महारानी के बगैर नहीं बनना, उस शक्ति के बगैर नहीं बनना। वो वह शक्ति भी राज्य है और राज्य भी शक्ति है। वो श्यामा महारानी भी राज्य महाराज जी की चेतना के अंदर ही है, अभी उसका विस्तार नहीं हुआ। वो एक देख रही, श्रृंगार कर रही अपने दूल्हे का, उस राज्य का श्रृंगार कर रही है पहले सबसे। श्यामा महारानी तो करेगी। तो श्यामा महारानी ने नासिका बनाई, श्यामा महारानी ने ही कान देख के बनते, मुखमंडल देखा बनता हुआ, उनके कैसे कैसे ज्ञान बना, ये गालों से, ज्ञान से फिर भी उनके बाल बने घुंगर वाले, वो ज्ञान बाहर प्रकट हुआ ना, जो नीचे तलैटी में, फिर वो चेतना में, चेतना से फिर वो बालों में आया। तो वे लटाए पतली पतली नाड़, कोमल कोमल पारदर्शी, उस पे में घुंगर वाले बाल, इतने सुंदर दिख रहे राज्य महाराज के, बहुत ही सुंदर। तो सबसे पहले मेरे राज्य का स्वरूप बना, वो 3 लपेटे वाली पाग बनी, जिसमें दुगदुगी कलंगी, तो एक सुंदर स्वरूप है। वही मेरे राज्य महाराज जी ने जब बन लिया, तैयार हो गया बन के, तो वो ही झुका तू, वो पुरुषलिंग में, स्त्रीलिंग में मेरी श्यामा महारानी बन गई। तो दोनों का स्वरूप एक जैसा है। जितना सुंदर मेरे राज्य का, इतना ही सुंदर मेरी श्यामा महारानी का। जब तो मेरे राज्य महाराज जी श्यामा महारानी की हर वक्त निहार है। क्यों? कि वो ही उनका एक वजूद है, वो ही उनकी एक शक्ति है। ऐसे राज्य महाराज जी का
वजूद श्यामा महारानी है, और श्यामा महारानी का वजूद मेरे राज्य है। चेतन ही ज्ञान है, और ज्ञान ही चेतन है। तो दोनों का स्वरूप एक है। वो दो अब बन के उनकी लीलाएं बनेगी ना बाहर, एक से अनेक बनेंगे ना। तो श्यामा महारानी से फिर हम 12,000 परमात्मा। तो सबसे पहले राज्य महाराज जी का सिंहासन बनेगा। अब उन्हें बैठने के लिए चाहेगा ना, तो जो वो सिंहासन बनेगा, जो वो आनंद आवेगा, तो सबसे पहले हमारी कोमल गद्दा बनेगा। उस गद्दे पे भी मुलायम कोमल, इतना सुंदर, और उस पे भी एक कमल का फूल। क्यों? वो कमल जैसी खिल जाएगी ना गिलंबी, जैसे राज्य के हृदय खिला। वो 4 अंतस्करण थे, उसमें राज्य बैठे, चेतन बैठा। और ऐसे ही अब जब मेरे राज्य महाराज जी इस कमल के फूल पे सिंहासन बनेगा, और सिंहासन में मेरे राज्य महाराज जी पधराए जा। तो सबसे पहले मेरे राज्य महाराज जी की जैसी चलनी थी, तो वे 4 पाए बन जाए, 6। 3 मेरे राज्य के, 3 मेरी श्याम महारानी के, और जो संबंध का है बीच का, वो चौथा। तो 6 पाए, 6 डांडे बन जाए। तो पाए कैसे बनेंगे? जैसी पिंडली है राज्य की, पिंडली के आकार के पाए हैं। हाथ कैसे बनेंगे? जैसे राज्य महाराज जी के हाथ कोमल कोमल, मुलायम मुलायम, ऐसे ही हाथ डांडे बने हुए, पतले पतले। तो जैसे राज्य महाराज जी का अंग है, ऐसा ही सिंहासन बनेगा। बहुत ही सुंदर सिंहासन है मेरा राज्य का। 6 पाए, 6 डांडे, और वो जो 5 शक्तियां, उन 5 शक्तियों की बुनाई, उन पे फिर एक गादी आवेगी, फिर 2 चाकले आवेंगे, 5 तकिए आवेंगे, 5, फिर उन पे 6 पे 6 कलश 2 कलश आवेंगे, फिर बड़े आवेंगे। उनके नीचे जो प्रकाश बड़ों से निकल रहा, भी छत्र के रूप में मेरे राज्य महाराज जी के दोनों शीश पर, एक राज्य के, एक श्यामा महारानी। तो मेरे राज्य महाराज जी की चौकी बनेगी, तो बैठने के लिए जो वे 4 अंतस्करण हैं मेरे हृदय के, वे चौकी बनेगी, राज्य की भी और श्यामा महारानी। उन पे भी एक बहुत ही सुंदर कोमल गद्दियों पे कोमल ही कमल का फूल है, पाखड़ियों को नरम नरम मुलायम। वो पाखड़ियों में भी सारे रंग है, सारा प्रकाश है, राज्य की और श्याम महारानी की दोनों चौकी। तो राज्य महाराज जी पधारेंगे। पधारने के बाद में राज्य महाराज जी का एक चरण चौकी पर है, एक मेरी श्यामा महारानी की तरफ है, और मेरी श्यामा महारानी के दोनों ही चरण चौकी पे है। तो जो राज्य का चरण है वो श्यामा महारानी की तरफ, क्यों क्यों कि श्यामा महारानी उन चरणों के बगैर कैसे रह लेंगी। एक चरण तो मेरी श्यामा महारानी की तरफ, और एक चरण हम सब सखियों की तरफ चौकी पे। तो मैं वो बना, तो हम फिर उनसे हम 12,000 आत्माएं बनी। 3 अंतस्करण से तो हम हम बने, और 3 करण से, 3 अंतस्करण से तो 6,000 पीछे की, और 3 अंतस्करण से 6,000 आगे की। दोनों ही एक है, अलग अलग नहीं समान। राज्य का चित्त और श्याम महारानी का चित्त एक, जिनसे हमारी जो पहले की कतार बनी। फिर राज्य महाराज जी की बुद्धि और श्यामा महारानी की बुद्धि एक, जिनसे हमारी दूसरी कतार बनी। राज्य महाराज जी का मन और श्यामा महारानी का मन एक, जिनसे हमारी पीछे कतार बनी। तो हम राज्य के 4 अंतस्करणों से हमारा प्रकट कर, तो हम 12,000 परमात्माएं उस मोल मिलाप में आ। तो मैं सबसे पहले अपना स्वरूप जाग में राज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करा। क्यों? मैं उसी रस से बनी, मैं उसी रस में क्यों लीन हूं, कि मुझे उसके सिवा पता ही कुछ नहीं। मुझे तो उसी का पता। जैसे एक माँ का बच्चा हो, तो माँ का ही तो पता, माँ से ही तो लिपटेगा। तो मुझे राज्य महाराज जी के चरणों का ही पता। मैं राज्य महाराज जी के चरणों में ही पड़ी। जो भी कुछ है राज्य के चरण ही है। मैं चरणों के जो चरण है, तो मैं वो चरण ही हूँ राज्य का, एक अंग हूँ, अंगना हूँ उनकी। तो मैं राज्य महाराज जी के चरणों पे, कितने सुंदर मेरे राज्य महाराज जी के चरण है, कोमल कोमल, मुलायम मुलायम। उनमें इतना सुंदर प्रकाश निकला, उज्ज्वलता का, शोभा का। तो मैंने देखी राज्य महाराज जी आपके चरण कितने सुंदर।
कितने कोमल, मेरा भी बहुत सुंदर स्वरूप है मेरे मालिक। कोमल कोमल मुलायम मुलायम, पे गुलाबी गुलाबी नखून प्रकाश, उनमें झांझरी, घुंघरी, कावी, कलरा, तो बहुत ही सुंदर मेराज जी के चरण। मैं देख रही, निहार रही, उनके पजामे देख रही चूड़ीदार कितनी सुंदर है, उनके फिरोक को देख रही कितने सुंदर है, उनके हार जो नृत्य कर रहे गले में, उन हारों को देख रही, उनके मुखमंडल को देख रही, तो इतना सुंदर प्रकाश उनके मुखमंडल पे है कि उनके मुखमंडल से तो नजर हटती ही नहीं। इतना सुंदर मुखमंडल मेरे राज्य का है। जब मैं नासिका से सांस ले में, और उनकी नासिका में जो चारों तरफ एक कमल की पाखड़ी की भांति बनावट है, जैसे कि सोने के कुंडलों में होती नहीं है कटाव से, ऐसी मेरी नाश राज्य महाराज जी की नासिका है। वो सांस ले रहे हैं और उनका बुलाक हिले है वो, और उसमें से प्रकाश निकले मुखमंडल के, इतना सुंदर मुखमंडल मेरे राज्य, इतनी सुंदर आंखें, इतने सुंदर मोटे मोटे पलक, भो, राज्य महाराज जी का तिलक नासिका तक, उस पे भी एक एक दिले का तिलक, लाल बिंदी, उनकी इतनी सुंदर पाग, उनके ये जो लटाई निकल रही कान के धोरे को, एक सोने की बाली, और उनपे उनकी जो लटाई कानों के धोरे, कितने सुंदर कान, इतने सुंदर मेरे राज्य का मुखमंडल है, बहुत ही सुंदर, इतना प्रकाश निकल रहा। तो जब हमारा धनी ऐसा है, मेरी श्यामा महारानी ऐसी है, और हम सब सखियां भी ऐसी हैं, जब ये हमारे से इतना प्रेम करे थे, और उनके रस में हम इतने मगन थे, जो हमें अक्षर बम का भी नहीं पता था, हमें क्लू भी नहीं पता था 25 पक्ष कैसे बने, कहाँ से अक्षर बम है, क्या कुछ भी नहीं पता था। इतना हमारे से वे लाड करते थे, इतना हमारे से वे प्यार करते थे, हम उस प्यार में इतने गलतान थे। और आज हमारे क्या दिशा होगी यहाँ आके मालिक, आज हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा, हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो ही तो दिख रहा मालिक। आप हमें बुला ले तो अपने चरणों में, अब तो मेरे पे गुणगान भी नहीं होता था। मालिक अब लेकर चल, हे मालिक मेरी सच्ची पुकार सुन, मुझे नींद में नहीं आती मालिक, मुझे लेकर चल, हे मालिक मुझे लेकर चल, मुझे अब बात कर मेरे से, मैं कब तक तुझे ध्यान में तेरी मनगढ़ंत कहानी करूंगी। मेरे से मुझे स्वरूप दिखा, जी कीर्तन में शेरपुर वाले महाराज जी को दिखाया, सखियों को दिखाया, इंद्रावती को दिखाया, देवचंद महाराज जी को दिया, मेरे श्याम मुझे भी देख मालिक, मेरे से बात कर, मेरे अंदर वो स्वरूप ठहर जा, मेरी दृष्टि में, मेरे श्रवणों में मालिक, मेरे से बात कर, मेरे से तेरा वर्णन नहीं होता मालिक, मुझे माफ कर, प्रणाम। चलिए प्रेम से कीजिए, मैं जी तो प्रणाम, कुछ कह रही थी? स्वरूप ले लीजिए तो 5 मिनट। हेलो, प्रणाम बोल, स्वरूप बोली महाराज जी, राज्य बताइए। अच्छा जी। सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राज्य महाराज जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप, कहना अब तो आत्मा पे बखान भी नहीं होता, क्या वर्णन करे, क्योंकि अवर्णनीय है। जब आत्मा इस स्वरूप में डूब जाना, बस शब्द तो निकलते ही नहीं। अब बस अब तो ऐसा आवे हृदय में कि इस स्वरूप
का जो वो रस है ना अंदर का, जिसे वो प्रकाश कहा राज्य महाराज जी ने रस कहा, तो हर आत्मा अब उसमें ही डूबना चाहे। राज्य महाराज जी का कोई भी अंग ले लो, वो रस से परिपूर्ण है। यदि मैं धाम धनी के किसी भी अंग को, मेरे धाम धनी की सुंदर पाग है, मेरे धाम धनी के सुंदर सुंदर केस हैं, तो ये केस क्या है? उस ब्रह्म ज्ञान का ही तो प्रकटीकरण है। जब आत्मा इन अब इस ब्रह्म ज्ञान में ही तो झील रही, उस मधुसागर में ही तो झील रही जो मेरे धाम धनी के सुंदर केस है। यदि धाम धनी के इल्म का कुछ भी ब्रह्म ज्ञान रूपी, ब्रह्म ज्ञान से मतलब अगर आत्मा बालों का प्रकटीकरण देखती है, फिर इसी रंग के यदि पशु पक्षी देखती है, यानी कि इन बालों का ही प्रकटीकरण हर पक्ष में, यदि जानवरों में भी देखे तो बंदर भी ब्रह्म ज्ञान रूपी काले रंग का ही नजर आवा। यदि धाम धनी की उस सुंदरता को देखे, तो यानी कि यदि एक पक्षी को भी ले तो एक पक्षी में ही धाम धनी के सब गुण नजर आवे। यदि आत्मा दिखे धाम धनी की एक दिली को, तो वो ही बंदर पीले रंग का नजर आवेगा। यदि धाम धनी की किसी भी गुण को देखा, यानी कि एक जाति में ही सारी जातियां आ जाएंगी। पर जातियां कहा तो यानी कि मूल वो चेतना ही है, वो धाम धनी की चेतना ही है। उस चेतना का ही प्रकाश यो स्वरूप है। फिर इस स्वरूप का ही प्रकाश यो सिंहासन है। इस सिंहासन का ही प्रकाश फिर चारों तरफ को निकलेगा। इसी सिंहासन का, यानी कि उस चेतना से अलग कुछ भी नहीं है। जिस चेतना के अंदर हम रहते थे परम धाम में, और हमें कुछ भी नहीं पता था, तो आज धाम धनी की कितनी कृपया, कितनी मेहर है, जो अपने हर अंग अंग से हम रूहों को वाकिफ करा रहे कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, कैसे 25 पक्ष है, कैसे तुम्हारा रंग महल है, यानी कि हर चीज का ज्ञान धाम धनी से जागने के ब्रह्मांड में हम आत्माओं को करा रहे। तो आत्माएं इन्हें याद कर करके कहा न कि हम जिस भी उसे याद करेंगे बार 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 स्वरूप को निहारिए, तो यानी कि वो एहसास कर रही है आज आत्मा कि वो बार बार निहार के अंदर क्या प्रकट हुआ है। जैसे यहाँ भी हम किसी बात को बार बार बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, जैसे जीव है तो वो हमारे अंदर उतरती चली जाओ, लेकिन वो तो होगी विकारी। तो इसका एहसास धाम धनी ने यहाँ करा। जब हम अपने धाम धनी के स्वरूप को निहारेंगे बार बार, अपने 25 पक्षों को निहारेंगे बार बार, तो इस रूह के अंदर वो इश्क प्रकट हो जाएगा। यहाँ तो हुआ विकार प्रकट जब हम किसी संसार की बात को करें, तो यानी कि हर एहसास पिया जी अब करा रहे हमें, जिसका हमें नहीं पता था। अब देखो महाराज जी का जामे का भी नहीं पता था, पहले तो ऐसे ही स्वरूप का वर्णन करते रहे थे, तो जानने के जो जामा भी धाम धनी ने प्रकट करके दिखाया, तो उस चेतना के हृदय की वो उज्ज्वलता है। और इस उज्ज्वलता को भी जब हम आत्माएं देखें, कहीं भी देख लो, तो सारे में मान ले फूल कोई ले लो, तो उसमें भी धाम धनी की उज्ज्वलता है, सुंदरता भी है, एक दिल, यानी कि अब लास्ट में आकर 8 सागर क्यों कह दिया, क्योंकि वो अथाह हो गया। तो इस तरह महाराज जी ने सागर की उपमा दे दे के बताया। मेरे धाम धनी के स्वरूप का तो यानी कि वर्णन भी अवर्णनीय है। अब देखो महाराज जी के, जब हम राज्य महाराज जी के एक पाग को देखा, तो यानी कि पाग क्या है, वो पूरे स्वरूप की सिरदार है, जो सिर पर धारण करे हुए हैं राज्य महाराज जी। यानी कि ये पाग भी पिया जी का एक गुण ही है, और फिर इस पाग में भी सारे गुण है। ये पाग अपने अंदर सारे गुणों को समाहित किए हुए है। ये आत्मा जब इसे देखा है ना, तो ये चेतन है, क्योंकि वहां जड़ तो कुछ है ही नहीं, वहां तो चेतन है, नूर ही है। तो यानी कि इस पाग का प्रकाश भी चारों तरफ को नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो बुद्धि का प्रकाश बालों में आया, और फिर वो बालों से फिर वो पाग में प्रकट हुआ, यानी कि वो चेतना का जो प्रकाश है, वो ही प्रकटीकरण बढ़ता बढ़ता उसने ही पाग का स्वरूप ले लिया। तो यानी कि ये पाग भी धाम धनी का ही स्वरूप है, जब आत्मा इस आत्मिक दृष्टि से दिखे। लेकिन ये जीव शब्दों में बोल के पाग बतावे,
लेकिन इसका एहसास अलग ही है। और इस पाग के अंदर भी फिर दुगदुगी है, कलंगी है, यानी कि देखो इनका प्रकाश भी दसों दिशाओं में फैल रहा, यानी कि वो बुद्धि का प्रकाश पांचों ज्ञान इंद्रियों में, पांचों कर्म इंद्रियों में जब हमारी फैल रहा है, तो यही तो दसों दसों दिशाएं होगी। जब वो ज्ञान हमारे अंदर भी आ जाएगा तभी तो हम एक रूप होंगे, यानी के धाम धनी के इस स्वरूप में वस्त्र हो या आभूषण हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। ये तो सब नूरी और चेतन दिखाई देवे, और इनका ना कुछ मतलब जुड़ाव है। क्योंकि राजी महाराज जी ने 7 हार ही क्यों बताए, बाजूबंद ही क्यों बताए, उंगलियों में अंगूठियां ही क्यों बताई, ये तो यहाँ के स्वरूप, यहाँ की बातों को लेकर वर्णन करा। लेकिन जब आत्मा अब इस स्वरूप का एहसास कर रही ना, तो ये तो धाम धनी के हृदय के गुण है, कहना जिन्हें बयां भी नहीं कर सकते, एहसास ही कर सकते। क्योंकि अब देखो राजी महाराज जी के यदि हम हाथों में उंगलियां ही देखें तो 5-5 उंगलियां हैं, यानी कि वो चेतना के हृदय का प्रकाश जब बाहर निकला तो वो हारों का रूप ले लिया। तो वे हार कैसे लहरा रही, देखो क्योंकि वो नूरी है, चेतन है, क्योंकि वे हार धाम धनी के हृदय पर लहरा रहे, क्योंकि वो धाम धनी की उस चेतना के हृदय का ही प्रकाश है जो बाहर आके प्रकट हुआ। यानी कि देखो उज्ज्वलता के हार को ले लो तो वो ही धाम धनी के हृदय की उज्ज्वलता है, जो शुरू में हीरे का हार आ गया। तो उस हीरे के हार में ही सारे हारों का प्रकटीकरण है, यानी कि वो नूर ही मेन है। जो वो कहते नहीं कि बार बार रंग बदले, बार बार कैसे राज्य महाराज जी के स्वरूप को देख के, क्योंकि वो तो पल पल में रंग बदले। यानी कि यदि राज्य महाराज जी के नेत्रों को देख लो, राज्य महाराज जी के हारों को देख लो, उनके बाजूबंद में नगों को देख लो, उनकी उंगलियों में अंगूठियों को देख लो, वे पल पल क्यों रंग बदले, क्योंकि राज्य महाराज जी अब देख लो अपनी करनी के माध्यम से भी हमें पल पल वो करनी बदल रहे, पल पल कभी हमें कुछ दिखावेंगे, कभी कुछ दिखावेंगे, तो वो हमें राज्य महाराज जी अपनी करनी के माध्यम से तो दिखा रहे। जैसे कि हारों को देखो, तो वे हार क्यों लहरा रहे, क्योंकि वे धाम धनी के हृदय से ही जुड़े हुए हैं। जब हृदय में राज्य महाराज जी के कोई भाव आवे तो वो हार ऐसा ही रूप धारण कर ले, क्योंकि वो राज्य महाराज जी के हृदय के भाव हम आत्माओं को बार बार अनंत तरह का आनंद देवे है ना, तो ये हार भी ऐसे ही बदलते रहे। तो ऐसा कहा कि एक जगह स्वरूप की रुके तो वर्णन करूं, लेकिन